बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 24 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस वाले चैप्टर में भी कवाकी भाई साहब ऑरा फार्मिंग कर रहे थे एंड खुद को रिडीम कर रहा था। कवाकी फैंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है, लेकिन अपने जूरा भाई साहब कवाकी की ऑरा फार्मिंग को इंटू 10 करके ऑरा फार्म कर रहा होता है। मतलब इस वाले चैप्टर में ऑरा फार्मिंग ही चल रही है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जूरा भाई साहब बोरुटो को पीट देते हैं, तभी कवाकी उधर बीच में आ जाता है एंड भाई बहुत ज्यादा बैड है, इसलिए उसके ऊपर टेलीपोर्ट करके जूरा के माथे के ऊपर रॉड घुसा देता है एंड बेसिकली यहाँ पे कवाकी वर्सेस जूरा की फाइट होने वाली थी। इस वाले चैप्टर का जो मेन कवर है उसमें भी हमें कवाकी देखने को मिलता है, लिखा हुआ होता है कि क्या कवाकी जूरा के सामने लड़ पाएगा। चैप्टर स्टार्ट होता है विद बोरुटो जो कि कवाकी को समझा रहा होता है कि सीन क्या है। बेसिकली आपको पता है इनका मेन मिशन तो सैंड विलेज में था। आपको पता है गारा का जो बेटा था वो शायद से ट्री बन चुका है या फिर ऐसा कुछ सीन है, इसकी वजह से उनको उधर जाना है एंड अपना बोरुटो उसको कहता है कि भाई देख, जैसे ही हमारा तेरे रेस्ट्रिक्शन हटा दे हम सबको मिलकर सैंड विलेज में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ही अपना मेन मिशन है एंड हमें सारादाय वगैरह को उनको बैकअप करना होगा, क्योंकि जूरा भाई साहब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये कवाकी भी एडमिट करता है कि मैंने बस उससे 1 सेकंड के लिए लड़ा, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके सामने से ऐसे भागना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। तभी अपना बोरुटो एक लीफ जैसा सिंबल होता है वो कवाकी को देता है एंड बेसिकली अपनी फ्लाइंग राइजिंग थंडर जुत्सु ये यूज करने वाला है ताकि ये वहां से भाग पाए एंड सारादा वगैरह की मदद कर पाए। लेकिन उनको पता है कि अपने बोरुटो भाई साहब को ये वाली टेक्निक यूज करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि उसको चाकरा सेंस करना पड़ता है वगैरह वगैरह। इसकी वजह से अपने कवाकी भाई साहब कहता है कि मैं समझ गया, बेसिकली तू चाहता है मैं तेरे लिए टाइम बाय करूं एंड अपना कवाकी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जूरा भाई साहब दूर से ही अपनी स्नाइपिंग टेक्निक बेसिकली बीजू बम उसके सामने गिराना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपना कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट करके उस बीजू बम को पकड़ लेता है। आपको पता है उसने कारमा एक्टिवेट किया है, इसकी वजह से बोरुटो को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अपना हाथ पकड़ कैसे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके सामने जब वो देखता है तो जूरा होता ही नहीं है। जूरा उसके पीछे से अटैक करने के लिए आता है एंड बंदा बड़े बड़े जो बक्से होते हैं ना, जो हमने नारुतो एनिमे में भी देखे थे जिगेन के सामने, लिटरली उसको ही गिरा देता है भाई उसके ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली अपना कवाकी भाई साहब उसको डॉज कर लेता है, बोरुटो भी उसको डॉज कर लेता है, अपना कवाकी अपना कारमा मोड एक्टिवेट करके उल्टा जूरा को ही एक मुक्का मारता है, बेसिकली उसको अटैक मारता है। जूरा भाई साहब जो बक्से होते हैं उसके बीच में जाके गिर जाता है, अपना कवाकी भाई साहब इस मौके का फायदा उठा के उसके पीछे जाता है, अपना कारमा मोड एक्टिवेट करके उससे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जूरा दूर जाके गिर रहा होता है। लेकिन अपने जूरा भाई साहब इतनी आसानी से हारने नहीं वाले थे, वो वापस से उठता है, कवाकी को मारने के लिए आता है। यहाँ पे कवाकी अपना रॉड यूज करके उसके साथ डिफेंड करता है, उसको मारता भी है एंड अल्टीमेटली कवाकी अपना रॉड उसके अंदर घुसा देता है। ये थोड़ा सस नहीं लग रहा है? कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट कर देता है एंड उसके पेट के अंदर ही ब्लास्ट करवा देता है एंड देन और ज्यादा अटैक मारता है उसके ऊपर। उसके अलावा कारमा मोड एक्टिवेट हुआ है तो बोरुटो को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। वो खुद को कह रहा होता है कि काम डाउन भाई, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी उसने मोमोशिकी को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट आएगा ना, तभी वो ट्रांसफॉर्म करेगा मोमोशिकी के अंदर। अपने कवाकी भाई साहब ऑरा फार्मिंग करते हुए ऐसे चलते हुए आ रहे होते हैं, अपने जूरा भाई साहब बोल्डर के सामने ऐसे गिरे हुए होते हैं। ये फाइट आमाडो एंड सुमिरे भी देख रहे होते हैं। सुमिरे भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, वो कहते हैं कि वाह कवाकी, उसने जूरा को इतना कॉर्नर कर दिया, मतलब कितनी अच्छी बात हुई ना। लेकिन अपना जूरा भाई साहब क्या करता है पता है, अपनी छाती में से लिटरली बुक निकाल के पढ़ रहा होता है उसके सामने। मैंने जैसे इंट्रो में कहा था भाई, जूरा भाई साहब की ऑरा फार्मिंग को कोई बीट ही नहीं कर सकता। उसके सामने कवाकी उसको ऐसे मार रहा था, मतलब उनकी लड़ाई चल रही है, बंदा बीच में ऐसे बुक पढ़ रहा है। वो कहता है कि उजुमाकी कवाकी, तेरी पावर पिछली टाइम से तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पिछली बार तो अपने कवाकी भाई साहब लिटरली वन शॉट हो गए थे। एंड वो कहता है कि भाई इतने शॉर्ट पीरियड में तूने अपनी पावर बढ़ा कैसे ली। ये बात मैंने हिमावारी के सामने भी नोटिस की थी कि रिसेंटली जब मैं उसको वो वाला सीन होता है जब हिमावारी को वो शायद से किडनैप कर रहे होता है, वो क्यूबी मोड एक्टिवेट कर लेते हैं बेसिकली, तो वो वाला सीन भी होता है कि हिमावारी ने भी कैसे अपनी पावर को इतनी जल्दी बढ़ा ली। जूरा कहता है उस टाइम भी यामाना का इनोजिन था, वो यूज किया था एज अ ट्रिगर ताकि हिमावारी अपनी पावर अनलॉक कर पाए। रिसेंटली सारादा ने भी एक न्यू पावर अनलॉक की है, जिसको सुन के सुमिरे भी सरप्राइज हो जाती है कि क्या सारादा की नई पावर है। एंड यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा होता है कि ये जो सारी नई पावर तुम लोग अनलॉक कर रहे हो ना, उनका जो लिंक है वो एक है, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अभी। वो बात कर रहा होता है लव की। वो कहता है कि लव ह्यूमंस को वीक भी बनाता है, लेकिन उनको पावर भी देता है स्ट्रॉन्ग बनने की। एंड वो पूछता है कि कवाकी तेरा क्या ओपिनियन है। कवाकी उसको कहता है कि देख, मैं तेरा यार नहीं हूं कीड़े, एंड लिटरली एक ब्लास्ट कर देता है। भाई ये वाली पैनल देख के जो मैं हंसा था ना, मतलब कवाकी भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं उसके लिए। एंड भाई तुम देख सकते हो कि ब्लास्ट भी उसने छोटा मोटा नहीं किया है, लिटरली भाई चीथड़े उड़ा दिए जूरा के। लेकिन ऑब्वियसली जूरा इतना ज्यादा वीक भी नहीं है, वो 10 टेल्स की पावर यूज करता है एंड भाई लिटरली फिर से ऑरा फार्मिंग करते हैं। बेसिकली ऐसे थॉन ऐसे कुर्सी होती है ना, ऐसे किंग की तरह बैठ जाता है उधर एंड कहता है कि कवाकी भाई साहब इतना ज्यादा गुस्सा मत
करो, मैं तो बस तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि तू बोरुटो की मदद करने के लिए आया, क्योंकि मुझे लगा था तू दुनिया में एक ही चीज की परवाह करता है, वो है उजुमाकी नारुतो। पहले मैं जब कोनोहा विलेज में आया था देखने के लिए कि उजुमाकी नारुतो उधर मिलेगा कि नहीं, तो सबने ही बोला कि वो मर गया है, लेकिन जैसे अब तू दिख रहा है मुझे लगता है वो जिंदा है। एंड क्योंकि ऑब्वियसली कवाकी भाई साहब को इतना ज्यादा अच्छे से झूठ बोलना आ नहीं रहा होता, तो जूरा को पता चल जाता है कि यस मेरा शक सही निकला है, नारुतो जिंदा है। वो कहता है कि मैं उसको डिवार करने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैंने सुना है कि वो जो टेल बीस्ट है उनके बीच में कम्युनिकेशन कर सकता था, आपको बताया अपना नारुतो। एंड इसकी वजह से वो कहता है कि ये भी चीज शायद से लव से रिलेटेड है, एंड मैं भी उसकी पावर को देखना चाहता हूँ। इसकी वजह से वो नारुतो को भी डिवार करना चाहता है। भाई अगर उसने नारुतो को कुछ किया ना तो मेरा माथा खिसक जाएगा। नारुतो का नाम सुन के ऑब्वियसली कवाकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना कार्मा एक्टिवेट करके उससे लड़ने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी उधर बीच में बोरुटो आ जाता है, उसको रोक लेता है। एंड बेसिकली उसकी जो टेक्निक थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट करके जा सकते हैं। जूरा भाई साहब भी कोई लड़ने के मूड में था नहीं, वो बेचारा शांति से बैठा हुआ था। वो कहता है कि चलो भाई आज के लिए इतना ही ठीक है, लगता है हमें यहाँ से पार्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, बेसिकली अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। अपना कवाकी उधर एक सेकंड के लिए रुकता है, बोरुटो को रोकता है, कहता है देख भाई तू ये जो लव की बात कर रहा है उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात जरूर एक्नॉलेज करूंगा तेरी कि तूने जो लॉर्ड 7 की बात की है ना कि मैं नारुतो को डिवार करने जाता हूं, वो तो बहुत ज्यादा दिल से कह रहा था, बेसिकली तू उसको मीन करता था। एंड इसकी वजह से एक दिन मैं तुझे जरूर मारूंगा। एंड ये नो इफ्स और नो बट्स है, बेसिकली बिल्कुल भी मैं मिस नहीं करने वाला, तुझे तो मैं एक दिन मार के ही रहूंगा। जूरा कवाकी को थैंक यू बोलता है कि थैंक्स फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन। उसको कहता है कि भाई तेरे साथ बात करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड अपना कवाकी लिटरली उसको मिडल फिंगर दिखाता है। भाई ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा बैडस था। दूसरी तरफ हमें सीन देखने को मिलता है जहां पे अपना कोनोहामारू सेंसे होता है ना, वो बोरुटो का लीफ वाला मार्क होता है, उसको पकड़ के खड़े हुए होते हैं। एंड यहाँ पे मैं लड़की का नाम भूल गया, कोड 9 या फिर कुछ ऐसा था, वो उसको कहते भी है कि भाई इसको हाथ में पकड़ के मत दुख क्योंकि वो तेरे ऊपर गिर सकते हैं। वो पूछता है कि क्या है मतलब, एंड तभी वो उसके ऊपर टेलीपोर्ट करते हैं। लिटरली कोनोहामारू के मुंह के ऊपर वो टेलीपोर्ट करते हैं, बेसिकली स्टेप अप करते हैं। एंड उसको कवाकी कहता है कि बेवकूफ तू क्या कर रहा था इधर। बोरुटो कोनोहामारू से पूछता है कि सेंसे आपके पास थॉर्न बल्ब तो है ना, एंड वो हाँ पाड़ता है। इसकी वजह से ये लोग अभी कोनोहा वापस जा रहे हैं। एंड इसके बाद ही हमें एक दूसरा सीन देखने को मिलता है जहां पे काशिन कोजी एडा के साथ बात कर रहा होता है। एडा बहुत ज्यादा खुश होती है कि देखा बोरुटो को कुछ नहीं हुआ। एंड यहाँ पे काशिन कोजी भी कहता है कि हाँ भाई ये इस बार तो बच गया, लेकिन इसके साथ ऐसा करना बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि इससे ये जो फ्यूचर्स है ना उसको चेंज कर रहा है। यहाँ पे एडा कहते हैं कि भाई लाइफ ऐसे ही तो होती है ना, फ्यूचर चेंज हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन वो कहता है कि क्योंकि ये वाले जो चीज है ना वो डायरेक्टली तुझे भी कंसर्न करती है एडा, क्योंकि जो दूसरा जूरा है मामू निशी करके वो तेरे पीछे पड़ा है, तो अगर फ्यूचर में कुछ उसने ऐसी चीजें चेंज कर दी जिसकी वजह से मामू निशी तुझे ही मार देगा तो तुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना। दूसरी तरफ जूरा एंड हिडारी बैठे हुए होते हैं, तुम जूरा का मुंह देख सकते हो। हिडारी उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्यों मुंह बनाया है, तू बीमार है क्या? तो अपना जूरा कहता है कि नहीं भाई उसका उल्टा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि कवाकी ने मेरी तारीफ की है, उसका अपना होनेस्ट ओपिनियन दिया है मुझे। एंड अपना हिडारी कहता है कि वो भाई रिसेंटली मैंने एक नया वर्ड सीखा था जो यहाँ पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। जूरा उससे पूछता भी है कि कौन सा वर्ड था, एंड वो कहता है मेजरिंग। बेसिकली इसका मतलब होता है डिस्गस्टिंग एज हेल। एंड यहाँ पे तुम जूरा का मुंह देख सकते हो। एंड यहीं पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया चैप्टर। लिटरली मैंने जब पहली बार चैप्टर पढ़ा, कल रात को स्पॉइलर आए थे, दूसरी बार पढ़ा आज वीडियो बनाने से पहले, अभी जो पढ़ रहा हूँ ना मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। लिटरली ओरा फार्मिंग मूवमेंट थे, अच्छे मूवमेंट थे इसके अंदर। हमें जूरा का भी थोड़ा परसेप्शन देखने को मिला कि वो कैसे व्यू कर रहा है अभी ये सारी चीजों को, वो कैसे म्यू कर रहा है। एक्चुअली में वो काइंड ऑफ ऐसे विलन की तरह नहीं है, नारुतो को वो डिवार करना चाहता है, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिवील था। एंड जो एंड था वो काइंड ऑफ फनी भी था। इसकी वजह से मेरे लिए तो 10 on 10 चैप्टर था। तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।